ये सरकार भ्रष्ट तो है ही है, पर मैं बोलता हूँ इतनी निकम्मी है कि इसको यही नहीं पता है कि सरकार ने करना क्या है। स्थगन प्रस्ताव आपके द्वारा लाया गया था भ्रष्टाचार को लेकर, जो जवाब मिला उससे कितना संतुष्ट है आप? देखिए, अगर हम संतुष्ट होते तो वॉकआउट ही क्यों करते हैं। हम आरोप लगा रहे थे तो वो कह रहे थे जयराम ठाकुर यहाँ नहीं है। आपने समोसे की तो जांच कराई, उसकी जांच नहीं कराई। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए दूसरों पर आरोप लगाए। आपको लगता है इस सरकार ने खनन माफिया के खिलाफ कुछ काम किया? खनिज नहीं, वन माफिया की बात करो, ड्रग माफिया की बात करो, हर माफिया को संरक्षण देके प्रदेश में माफिया राज स्थापित कर दिया है। ऐतिहासिक उसको जो है करार दिया है उन्होंने, ऐतिहासिक कार्यक्रम जो है 2 साल का हुआ। अगर हमारे जिले के पन्ना प्रमुखों की संख्या के बराबर लोग सत्ता में रहते हुए प्रदेश भर से इकट्ठे किए होंगे, क्या उपलब्धि? भाजपा के पास जो है कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो कभी टॉयलेट टैक्स पर बात करते हैं, कभी मुर्गे पर, कभी समोसे पर। तो जो गंभीर मुद्दे हैं, विषय है, उसका काम सीआईडी नहीं कर रही और समोसे की जांच कर रही है, तो ये मुद्दा नहीं तो और क्या है। मुख्यमंत्री अपने डिनर में जंगली मुर्गे परोसते हैं और किसानों की आज फसलें तबाह हो रही हो, तो ये मुद्दा नहीं तो क्या है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उन्होंने 8 गारंटियां लगभग यहाँ पर पूरी कर दी। आपने हर साल 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वायदा किया था। मुख्यमंत्री विधानसभा में मुकर गए। इन्हीं सरकारी नौकरी रोजगार कहा था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चला हुआ है। आरोप प्रत्यारोप सदन के भीतर देखने के लिए मिल रहे हैं। पहले दिन की बात करें तो यहाँ पर नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव जो रणधीर शर्मा की तरफ से यहाँ पर लाया गया था, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा उनसे करते हैं। सर, जो स्थगन प्रस्ताव आपके द्वारा लाया गया था भ्रष्टाचार को लेकर, जो जवाब मिला उससे कितना संतुष्ट है आप? क्योंकि वॉकआउट भी भाजपा ने पिछले कल किया ही था, लेकिन फिर भी अगर संतुष्टि की बात करें तो कितनी संतुष्ट आप? देखिए, अगर हम संतुष्ट होते तो वॉकआउट ही क्यों करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने शुरू से ही इस विषय पर चर्चा को डाइवर्ट करने की कोशिश की। हम आरोप लगा रहे थे तो वो कह रहे थे जयराम ठाकुर यहाँ नहीं है। हम आरोप लगा रहे तो कह रहे आपके 10 विधायक यहाँ नहीं है। हम आरोप लगा रहे तो कह रहे नहीं फलाना आदमी तो अनुराग ठाकुर के संबंध। इससे उनकी गंभीरता नजर आ रही है कि वो चर्चा को ही डाइवर्ट करना चाह रहे थे, और जब जवाब दिया तब तो आरोपों को ही डाइवर्ट कर दिया। उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा, हमने आरोप लगाया था शराब घोटाले पर कि इस साल जो टेंडर हुए उसमें घोटाला हुआ। सभी जिलों में रिजर्व प्राइस के बराबर रेट चले गए। ऐसा कैसे होता है? मिली भगत नहीं तो और क्या है। दूसरी तरफ आपने छोटे यूनिट मिला के बड़े कर दिए। चंबा जैसे जिले में 11 यूनिट्स का 1 कर दिया, मंडी में 8 यूनिट्स का 1 कर दिया, सिरमौर में 5 यूनिट्स के 1 कर दिए। तो ये उन ठेकेदारों को लाभ देने के लिए किया। तो मुख्यमंत्री जवाब दे नहीं, हमने पिछले साल 600 करोड़ रेवेन्यू एकत्रित किया। भी हो गया पिछले साल ना, हमारे आरोप तो इस साल के हैं, उसका कोई जवाब नहीं। हमने आरोप लगाया कि आपका एक पत्थर बम निकला था, मैसेज पटेल एंड कंपनी से आपको 25 करोड़ रुपए देने की बात उसमें लिखी गई थी। हमने उसमें कहा था कि इसकी जांच की जाए। आपने समोसे की तो जांच कराई, उसकी जांच नहीं कराई। परंतु अब उसी कंपनी को आपने लाभ पहुंचाए हैं, एक्सटेंशन ऑफ टाइम का लाभ पहुंचाया, जुर्माना माफ़ किया, उनका रेट बढ़ाए। तो अब हमें लग रहा है कि वो 25 करोड़ जो आया था उसकी एवज में ये लाभ दिए गए। अब उसका जवाब नहीं है। हमने जी पत्थर बम की जांच कराई, वो भरमौर लिखा गया। हमने कहा उसका कोई अर्थ नहीं, हमारा वो आरोप ही नहीं है। हम तो कहते हैं जो पत्थर का कंटेंट है उसकी जांच करो ना, परंतु नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं आपने नदौन के लोगों की एचआरटीसी को जमीन ले ली बिना निविदा लिए, बिना लोगों की बोलियां की। तो कह रहे नहीं वो तो जमीन थी, वो तो अनुराग ठाकुर जी के क्लोज है। वो हमने कहा वो किसी के भी क्लोज हो। हमारा विषय ये है कि आपने अगर एचआरटीसी को जमीन लेनी थी, ओपन टेंडरिंग करते, ओपन निविदाएं बुलाते, 10 लोग अपनी जमीन ऑफर करते, आपको जो सही लगती, जिसके रेट ठीक होते आप वो लेते। परंतु आपने सीधे एक व्यक्ति को बुलाया और जमीन ले ली। तो इसमें मिली भक्त नहीं तो चेतों को लाभ देने की बात नहीं तो और क्या है, उसका जवाब नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर एक भी आरोप पर उन्होंने जो है सीधा जवाब नहीं दिया, और उल्टा 2 साल पहले की पिछली सरकार की बातों को करते रहे। अरे चर्चा ही इस 2 साल की है। हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जिस तरह से अपने आप को पेश करते हैं, वो सदन के अंदर कहते कि ये जो आरोप आपने लगाए हैं मैं इनकी जांच कराऊंगा और दोषियों पर कार्रवाई करूंगा। तब हम मानते कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। परंतु ऐसा ना करके अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए दूसरों पर आरोप लगाए। आज मुख्यमंत्री जी आप सत्ता पक्ष में हैं, आज आपका आरोप लगाने का समय नहीं है। आज आपका समय आरोपों का जवाब देने का है, परंतु वो जवाब हमें मिल नहीं रहे।
खनन माफिया को लेकर भी जो है सदन के भीतर गहमा गहमी देखने के लिए मिल रही है। 2 साल का कार्यकाल इस सरकार को हो गया है। आपको लगता है इस सरकार ने खनन माफिया के खिलाफ कुछ काम किया है? कोई काम नहीं किया, कोई खनन नीति नहीं बनाई, कोई खनन पॉलिसी नहीं बनाई। आज तो इतना बुरा हाल हो गया कि खनन माफिया इतना प्रभावी हो गया है सरकार के संरक्षण में कि बद्दी बरोटी वाला की एसपी को लंबी छुट्टी पर जाना पड़ रहा है। ईडी को नदौन से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करना पड़ रहा है अवैध खनन के मामले में। आज हमारी सारी खड्डें जो हैं वो तबाह हो गई हैं। इसलिए इस सरकार के कार्यकाल के दौरान खनिज ही नहीं, वन माफिया की बात करो, ड्रग माफिया की बात करो, हर माफिया को संरक्षण देके प्रदेश में माफिया राज स्थापित कर दिया है। ये हमारा आरोप है। आपका जिला बिलासपुर आता है। 2 साल का जश्न का कार्यक्रम जो है वो बिलासपुर में रखा गया था और मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पर इतनी भीड़ जुटा दी कि वहाँ बैठने के लिए लोगों को लिए जगह नहीं मिली, खड़े होने के लिए तक जगह नहीं मिली। ऐतिहासिक उसको जो है करार दिया है उन्होंने। ऐतिहासिक कार्यक्रम जो है 2 साल का हुआ। देखिए, बिलासपुर आप गए होंगे, 5 दिन पहले तक जो बड़ा ग्राउंड है उस ग्राउंड में कार्यक्रम करने के लिए टेंडर भी फ्लोट किए थे, टेंट वगैरह जो भी लगाना था। 5 दिन पहले स्थान क्यों बदला गया? क्यों छोटे ग्राउंड में आए? और जिस ग्राउंड की बात करें उस ग्राउंड में हमने जून महीने में विपक्ष में रहते हुए जिला का कार्यक्रम किया था। जिला के कार्यक्रम में आदरणीय नड्डा जी आए थे, सिर्फ अपने जिला का, अपने पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन किया था। अगर हमारे जिले के पन्ना प्रमुखों की संख्या के बराबर लोग सत्ता में रहते हुए प्रदेश भर से इकट्ठे किए होंगे, क्या उपलब्धि है? मुख्यमंत्री ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा के पास जो है कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो कभी टॉयलेट टैक्स पर बात करते हैं, कभी मुर्गे पर, कभी समोसे पर। इस तरह से जो है वो मुद्दे बनाते हुए लोगों के बीच जाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, मुद्दा बनाना भी विपक्ष का काम है, परंतु मुद्दे देता कौन है? समोसे की जाँच हुई ना, सीएम के प्रोग्राम में जो समोसे आए थे उसी की जाँच हुई, CID ने कराई। 4 दिन में रिपोर्ट आई। रिपोर्ट पर रिमार्क्स लिखे गए ये सरकार विरोधी कृत्य है। हमने तो इतना पूछा भी, आपके पास समोसा गुम हुआ उसकी जांच क्यों है? भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे, उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे? आपको हम सूचनाएं दे रहे हैं कि शूटर बिलासपुर में घूम रहे, आपकी CID कहाँ थी? तो जो गंभीर मुद्दे हैं, विषय है, उसका काम CID नहीं कर रही और समोसे की जांच कर रही है, तो ये मुद्दा नहीं तो और क्या है? आज किसान जो है जंगली जानवरों से त्रस्त है। क्यों? क्योंकि आप जंगली जानवरों को मार नहीं सकते। कोई मारता है, शिकायत होती है तो वो उस पर जुर्माना लगता है, अंदर होता है। मुख्यमंत्री अपने डिनर में जंगली मुर्गे परोसते हैं और किसानों की आज फसलें तबाह हो रही हो, तो ये मुद्दा नहीं तो क्या है? अब ये जोड़ना तो हमारा टैक्ट है, हमें आता है, हमने जोड़ा है, इसी से तो घबराहट है। अब टॉयलेट टैक्स उन्होंने लगाया ना, हमने मुद्दा उठाया तो वापस भी लिया, तो आज क्यों कह रहे हैं? इसलिए ये सरकार जो है, ये सरकार भ्रष्ट तो है ही है, पर मैं बोलता हूँ इतनी निकम्मी है कि इसको यही नहीं पता है कि सरकार ने करना क्या है। खुद ही कुछ ना कुछ हो जा रहा है और वो मुद्दे बन रहे हैं जो असली मुद्दे हैं। जिन मुद्दों को लेकर सरकार सत्ता में आई है, इन्होंने 10 गारंटियाँ दी हैं, आप उनको तो पूरा करो। लैंड सीलिंग एक्ट को लेकर विधेयक यहाँ पर पास हुआ है आज सर, किस तरह से देख रहे हैं उस विधेयक को? देखिए, वो लैंड सीलिंग एक्ट जो पास हुआ है उसकी भूमिका यही थी कि राधा स्वामी सत्संग जो भोटा में उनकी ज़मीन है, उस ज़मीन का कुछ हिस्सा जहां हॉस्पिटल चलता है, वो हॉस्पिटल चलाने वाले ट्रस्ट को हस्ताक्षर करनी है। उसमें कुछ दिक्कतें थी, इसलिए अमेंडमेंट लानी आवश्यक थी। अमेंडमेंट सरकार लेकर आई। हमने वहाँ भी कहा, यहाँ भी कह रहे हैं, हम राधा स्वामी सत्संग ब्यास के जो सराहनीय कार्य हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से है, चाहे वो सेवा की दृष्टि से है। इसलिए उनकी जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। परंतु ये जो अमेंडमेंट आ रही है, इसका दुरुपयोग होगा और अनेक और संस्थाएं, अनेक और ऐसे लोग इसका दुरुपयोग करेंगे। इसलिए कुछ और सेफगार्ड इसमें आने चाहिए। जल्दबाजी में आप लेकर आए हैं, इसलिए थोड़ा और समय लगे। अब विपक्ष के विधायकों पर भी शामिल करो, सिलेक्ट कमेटी जिसको बोलते हैं, कुछ विधायक सत्ता पक्ष के होंगे, कुछ विपक्ष के होंगे, इस पर और विचार विमर्श हो जाए, फिर अमेंडमेंट आ जाए। परंतु अभी ये तानाशाही सरकार है, इसको लगता है हम ही बुद्धिजीवी हैं, तो इन्होंने उसको पास किया है। मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ कि इसका दुरुपयोग ना हो, हिमाचल के हित सुरक्षित रहे। अंतिम सवाल सर, कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उन्होंने 8 गारंटियाँ लगभग यहाँ पर पूरी कर दी गई हैं, किस तरह से देखते हैं? एक भी गारंटी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई।
पहली कैबिनेट में ओपीएस लाने वालों ने 6 महीने बाद ओपीएस लागू की। आज भी बिजली बोर्ड, नगर निगमों के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ नहीं मिल रहा। महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात 1 जनवरी 2023 से देने की बात की, आज तक लाभ नहीं मिल रहा। मात्र जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिनको मिलती थी 1000 रुपये, 1150 रुपये, 1200 रुपये, उनकी राशि बढ़ाई और उसको कह रहे हमने महिला सम्मान निधि दे दी। आपने 300 यूनिट बिजली मुफ्त कही थी, आपने 125 वाली भी माफ़ कर दी। आपने हर साल 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वायदा किया था। मुख्यमंत्री विधानसभा में मुकर गए कि नहीं सरकारी नौकरी रोजगार कहा था, हमने उनको गारंटी पत्र दिखाया। बागवानी मंत्री मुकर गए, नहीं बागवानों से पूछ के हम नहीं जो है समर्थन मूल्य तय कर सकते। अभी दूध की गारंटी पूरी होनी है, 100 रुपये लीटर का है, 80 रुपये लीटर, 45-55 अभी कहाँ खरीदा जा रहा है, कागजों में ही है। गोबर 2 रुपये किलो खरीदने की बात थी, अब कहते हैं 300 रुपये क्विंटल जैविक खाद खरीदेंगे। यार जैविक खाद तो ओपन मार्केट में आप सेब उत्पादकों को बेचो, इससे 2 गुना ज़्यादा दाम पर जाएगी। इसलिए कौन सी गारंटी पूरी कर रहे हैं? ये मन बहलावे हैं, करते रहें, जनता सब जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा। साफ तौर पर कहना है कि जो नियम 67 के तहत उन्होंने स्थगन प्रस्ताव यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर लाया था, उससे वो पूरी तरह से असंतुष्ट है। मुख्यमंत्री द्वारा जो है वो सही आंकड़े यहाँ पर पेश नहीं किए गए हैं। समाचार फर्स्ट के लिए धर्मशाला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।